एक सुनसान सड़क, चारों तरफ सन्नाटा। सड़क किनारे लगे पुराने पेड़ हवा के साथ हिल रही थी। एक आदमी जिसका नाम रमेश था, पैदल अपने घर की ओर जा रहा था। आज तो बहुत भूख लगी है। घर जाकर क्या बनाऊं? अ, अरे हाँ, सामने चिकन की दुकान है। आज चिकन ही ले लेता हूं। आओ भैया, क्या दूं? 1 किलो ताजा चिकन दे दो। आज देर हो गई तुम्हें। काम ही इतना था। रात ज्यादा हो गई है, जल्दी घर निकल जाना। क्यों, रात में भूत घूमते हैं क्या? मजाक मत करो। इस रास्ते पर कई लोगों ने अजीब चीजें देखी हैं। अरे रहने दो, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो, अब घर चलते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ दिखाई देता है। बचपन से लोग इस पेड़ की बातें करते थे, लेकिन सब अंधविश्वास है। ओह, सुनो। रमेश रुक जाता है। कौन है? अगर मजाक कर रहे हो तो सामने आओ। शायद मेरा वहम होगा। कुछ कदम चलते ही रुको। रमेश तुरंत पीछे मुड़ता है। कौन है? सामने आ। आज हवा भी अजीब चल रही है। अचानक उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई पैदल चल रहा है। ये कदमों की आवाज। आवाज भी बंद हो जाती है। कौन है? कोई जवाब नहीं। वह फिर चलने लगता है। आवाज फिर शुरू। जो भी है सामने आ। लेकिन कोई नहीं। नहीं, नहीं, ये मेरा भ्रम है। रमेश गहरी सांस लेते हुए, नहीं नहीं, ये मेरा भ्रम है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ती है। उसे कीचड़ में नंगे पैरों के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन वो निशान उसके पीछे नहीं, उसकी तरफ आ रहे थे। ये कैसे हो सकता है? वो इधर उधर देखने लगता है। कोई नहीं। हवा अचानक बहुत तेज चलने लगती है। बरगद के पत्ते जोर जोर से हिलने लगते हैं। रमेश के हाथ से चिकन का पैकेट लगभग छूट जाता है। कौन है? कोई जवाब नहीं। वो डरकर तेज तेज पैदल चलने लगता है, लेकिन उसे फिर वही कदमों की आवाज सुनाई देती है, इस बार पहले से ज्यादा पास। उफ, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। बेकार में डर गया। आज मसालेदार चिकन बनेगा, मजा आ जाएगा। चलो पहले खाना बना लेता हूं। इतनी भूख लगी है कि अब कुछ सोचने का मन नहीं। अरे माचिस भी आज परेशान कर रही है। वाह, खुशबू तो कमाल की आ रही है। कौन? कोई है क्या? लगता है बिल्ली होगी। कुछ देर बाद चिकन तैयार हो जाता है। बस अब मजे से खाऊंगा। जैसे ही पहला टुकड़ा उठाता है, उसे बहुत धीमी आवाज सुनाई देती है। रुको। कौन है? कोई जवाब नहीं। लगता है आज सच में दिमाग खराब हो गया है। रुको। कौन बोल रहा है? फिर सन्नाटा। नहीं नहीं, मैं बेवजह डर रहा हूं। दरवाजे पर दस्तक होती है। इतनी रात को? कौन है?
बाहर से धीमी आवाज आती है। भाई, दरवाजा खोलो। कौन? बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। इतनी रात को? भगवान के लिए थोड़ा खाना दे दो। ठीक है, रुको। सामने एक दुबला पतला आदमी खड़ा होता है। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा नीचे झुका हुआ। क्या हुआ? कहां से आए हो? बहुत दूर से। कुछ खाया नहीं? 2 दिन हो गए। अंदर आ जाओ। भगवान तुम्हारा भला करे। बैठो, मैं अभी खाना लाता हूं। जल्दी। हाँ, अभी लाया। बेचारा सच में बहुत भूखा लग रहा है। लो भाई, आराम से खा लो। धन्यवाद। मैं पानी लेकर आता हूं। ठीक है। लो भाई, पानी भी ले आया। रमेश के हाथ से पानी का ग्लास लगभग छूट गया। वो आदमी अब इंसानों की तरह नहीं खा रहा था। वो दोनों हाथों से चिकन को नोच नोच कर खा रहा था। हड्डियां चबाने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। ये क्या? वो आदमी धीरे धीरे अपना सिर उठाता है। उसकी आंखें पूरी लाल थीं, चेहरा काला पड़ चुका था, दांत असामान्य रूप से लंबे थे। क्या हुआ? तुम डर गए क्या? तू इंसान नहीं है। तुमने ही तो मुझे खाना खिलाया है। मुझे जाने दो। इतनी जल्दी? तू कौन है जिसे बरगद के पेड़ के नीचे भूख लगी थी? मतलब वो आवाज? हाँ, मेरे पीछे भी मैं ही चल रहा था। हे भगवान, अगर तुम मुझे खाना नहीं देते तो शायद मैं तुम्हें ही खा जाता। नहीं, लेकिन आज तुमने मेरी भूख मिटाई है। मुझे जाने दो। इतनी जल्दी मत जाओ। ये क्या हो रहा है? बचाओ। डरो मत। मेरे पास मत आना। तुम्हारे हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट था। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। आज छोड़ दूंगा, लेकिन रात में कभी बरगद के पेड़ के नीचे चिकन लेकर मत जाना। नहीं। भाई, बहुत दिनों से मेरे सपनों में एक राजा आता है। राजा? कैसा राजा? उसके हाथ में एक टूटी हुई तलवार होती है। वो हर बार मुझसे एक ही बात कहता है, मेरी टूटी हुई तलवार का दूसरा हिस्सा ढूंढ दो। अरे छोड़ यार, सपना ही तो है। नहीं भाई, सबसे अजीब बात तो ये है कि जो किला मैं सपने में देखता हूँ वो हमारे गांव के जंगल वाला पुराना किला है। तो पागल हो गया है क्या? वहां आज तक जो गया है वापस नहीं आया। मुझे लगता है उस किले में कोई बड़ा राज छिपा है, और उस राज को ढूंढने के चक्कर में हम अपनी जान दे दें। भाई, एक बार चलकर देखते हैं।
अगर कुछ नहीं मिला तो वापस आ जाएंगे। सुरेश कुछ देर सोचता है। ठीक है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो भाग लेंगे। अगली सुबह दोनों दोस्त जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। कई घंटों की यात्रा के बाद वे पुराने किले के सामने पहुंच जाते हैं। भाई, अभी भी वक्त है, सोच ले, अंदर जाना ही है। हाँ भाई, अब यहाँ तक आ गए हैं तो वापस नहीं जाएंगे। दोनों किले के अंदर प्रवेश करते हैं। चारों तरफ सन्नाटा था। टूटी हुई दीवारें और जाले ही जाले दिखाई दे रहे थे। यार, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। दोनों वापस जाने के लिए मुड़ते हैं, तभी किसी धातु के टकराने की आवाज सुनाई देती है। दोनों रुक जाते हैं। ये आवाज कहाँ से आई? दोनों आवाज का पीछा करते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें जमीन पर एक पुरानी टूटी हुई तलवार दिखाई देती है। देखा भाई, मैंने कहा था ना, यही वो तलवार है जो मुझे सपनों में दिखाई देती थी। अचानक पूरे किले में तेज हवा चलने लगती है। उनके सामने धुएं से एक आकृति बनती है। वो एक राजा की आत्मा थी। दोनों डरकर पीछे हट जाते हैं। मुझे विश्वास था तुम जरूर आओगे। आप कौन है? मैं इस किले का राजा हूं। कई 100 वर्षों से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। और हमें क्या करना होगा? मेरी तलवार का दूसरा हिस्सा किले के नीचे छिपा है। जब तक वो हिस्सा इस तलवार से नहीं जुड़ता, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। वो हिस्सा कहाँ मिलेगा? उसके लिए तुम्हें किले के नीचे जाना होगा, लेकिन वहां सिर्फ बहादुर लोग ही जा सकते हैं। अचानक फर्श हिलने लगता है। एक बड़ा पत्थर खिसक जाता है। नीचे जाने वाली अंधेरी सीढ़ियां दिखाई देने लगती हैं। भाई, अब तो सच में डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन हम वापस नहीं जा सकते। दोनों सीढ़ियां उतरने लगते हैं। नीचे पहुंचते ही उन्हें एक विशाल कमरा दिखाई देता है। कमरे के बीच में एक पत्थर का संदूक रखा था। शायद दूसरा हिस्सा इसी में होगा। जैसे ही वे संदूक के पास पहुंचते हैं, अचानक चारों तरफ मशालें जल उठती हैं और उनके सामने कई सैनिकों की आत्माएं प्रकट हो जाती हैं। रुको। दोनों घबरा जाते हैं। तलवार का हिस्सा पाने से पहले तुम्हें परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा? अचानक उनके सामने सोने और हीरो का पहाड़ प्रकट हो जाता है। जो इस खजाने को चुन लेगा, वो यहीं हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। सुरेश की आंखें चमक उठती हैं। भाई, इतना सारा खजाना! नहीं, हम यहाँ खजाने के लिए नहीं आए, हम राजा की मदद करने आए हैं। इतना सुनते ही पूरा खजाना गायब हो जाता है। सैनिक मुस्कुराने लगते हैं। तुम परीक्षा में सफल हो गए। संदूक अपने आप खुल जाता है। उसके अंदर तलवार का दूसरा हिस्सा रखा था। रमेश उसे उठा लेता है। दोनों तेजी से ऊपर लौटते हैं। राजा की आत्मा उनका इंतजार कर रही थी। महाराज, हमें दूसरा हिस्सा मिल गया। दोनों तलवार के हिस्सों को जोड़ देते हैं। जैसे ही तलवार पूरी होती है, उसमें से सुनहरी रोशनी निकलने लगती है। पूरा किला चमक उठता है। धन्यवाद वीरों, तुमने मुझे सदियों पुराने शाप से मुक्त कर दिया। ये तुम्हारे साहस का पुरस्कार है। हमें खजाना नहीं चाहिए महाराज। यही कारण है कि तुम इसके योग्य हो।